ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दे फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। यदि हमारे कोई आराध्य देव गुरुदेव की निंदा कर रहा है, ताकत हो तो उसकी जबान बंद कर दे, नहीं तो कान में अंगुली डाले उठ के चल दे, दोबारा उसका कभी चेहरा न देखे। भरत जी ने माता कैकेयी से कहा कि आपने हमें निमित्त बनाकर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को दिया, इसलिए आज के बाद में कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा, पापिनी कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। भरत जैसे भगवान के अवतार परम पवित्र माता कैकेयी के लिए ऐसे कटवचन बोले, आज के बाद कभी मां नहीं कहूंगा, है पापिनी तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। ब्रह्मचर्य के लिए तो बहुत जरूरी, बच्चा बहुत बड़े तेज को रोक लाए, कोई साधारण थोड़ी। सात्विक भोजन और व्यायाम और प्राणायाम करते हो कुछ मिनट, तो फिर कैसे रोक पाओगे? अरे बहुत बड़ा तेज है, इसको रोकने के लिए जरूरी है। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुई। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। तेजवान बनना है, बहुत तेज बुद्धिमान बनना है, बहुत ज्यादा तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है। चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए। जो बालक 25 वर्ष की अवस्था तक अपने ब्रह्मचर्य को साध कर रहता है, भारत क्या पूरी दुनिया की ताकत उसके तेज का सामना नहीं कर सकती है। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर हैं और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, मांस चर्बी तो दिखाई देगी, लेकिन अंदर बल उत्साह की कमी होती है। जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले वो आपको सलाह देंगे। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम घूम करके अकेले फरसे से। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहां देखो वहां ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती, तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। और ये सब दवाइयां खा के थोड़ी बल बनता है। दवाइयां खा के बल नहीं बनता, बल बनता है संयम से, नियम से। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन है। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। हनुमान जी का रूप देखने की सामर्थ्य तो उनके भाई भीम में भी नहीं थी, तो उनका भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं है, तो उनका भैया जरूर दिखाओ। तो हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा, भीम का पायमा वो वही रोक लिया।
बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जिसमें कांप रहे थे भी। हमारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, हमारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है, अभ्यास है, किसी भी मार्ग में जाओ विजयी ही विजयी हो। ब्रह्मचर्य परम जीवन, परम पुरुषार्थ ब्रह्ममय है। परमार्थ की शुरुआत ही ब्रह्मचर्य से होती है। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं वो सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बताया जाकर वीर्य। अंडे खाओ, मांस खाओ, पाउडर खाओ, डिब्बे खाओ, ये शरीर बनाओ, ये कोई भी फुला ले शरीर को, फुलाना कोई बड़ी बात कोई है, पंप मारो फूल जाएगा। बल कहां से लाओगे, ताकत कहां से लाओगे, ब्रह्मचर्य की पावर, पत्थर जैसा शरीर कहां से बनाओगे, उसके लिए सपाटे लगाने पड़ेंगे भाई, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए जरूरी कोई है गोमूत्र पीना, जरूरी कोई गोबर स्नान करना। हाँ बेटे जरूरी है, आओ हमसे पूछ, हम ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी, और हमसे पूछ कैसे तपाना पड़ता है, दिन में नहीं सोना, कितनी हार्डवर्क एक्सरसाइज करना, 5000 सपाटे मेरे हाथों को देख सकते हो भैया आप। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी, आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है। आग दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे अपने आप। कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।